पर ईशान किशन ने, हार्दिक पांड्या ने जो कुटाई पे कुटाई, जो धुलाई पे धुलाई करी थी नवाज की, नवाज तो मेरा मैच विनर है, वो बाहर हो गए हैं। तो टूर्नामेंट बनना चाहता हूँ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना। उन्होंने बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमेशा क्यों कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग, और वो भाई समझो हमारे जज्बात, पाकिस्तान को हराना है, अब भाई भारत को जिताना है। अब ये काम संभव कैसे हो पाना है, इसकी आज करते हैं बात। 5 ऐसे तरीके जिससे पाकिस्तान को आज के मुकाबले में हराया जा सकता है मेरे। और वो गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले एक बड़ा बयान दिया है। शोएब ने ये कुटाई वहां पर ईशान किशन ने, हार्दिक पांड्या ने जो कुटाई पे कुटाई, जो धुलाई पे धुलाई करी थी नवाज की, नवाज तो मेरा मैच विनर है, वो बाहर हो गए हैं। और फहीम अशरफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आ गए हैं फॉर द सुपर 4 गेम अगेंस्ट बांग्लादेश। तो कल आपको एक्शन में नजर आएंगे। कौन? फहीम अशरफ। अच्छा, फहीम अशरफ के बारे में जो लोग ज्यादा नहीं जानते, ऑलराउंडर कैटेगरी में बोला जाता है कि ऑलराउंडर अच्छी बॉलिंग करके दिखाए। मैंने उसकी बॉलिंग देखी थी उस दिन। I was a little bit impressed, but not entirely impressed with the bowling. मतलब मैं टूर्नामेंट बनना चाहता हूँ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना चाहता हूँ। इसी तरीके से बाबर आजम ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि पाकिस्तान फेवरेट है बिकॉज हम यहाँ पर इन कंडीशंस में श्रीलंका में खेल रहे हैं लगातार। इंडिया ने यहाँ पे खेला नहीं है, लेकिन सेम प्लेइंग 11 है। यही ब्रेकिंग न्यूज है। नवाज को मौका नहीं मिला है। फहीम अशरफ जिन्होंने पिछली बार खेला था अगेंस्ट बांग्लादेश और वहां पे बड़ी विकेट भी निकाली थी शाकिब अल हसन की, वही फहीम अशरफ को फुल स्क्रीन कर आपको प्लेइंग 11 दिखाएंगे पाकिस्तान की। फहीम अशरफ को फिर से मौका मिल गया है। सो पाकिस्तान are going with 4 bowlers, 4 pacers basically, medium pacer फहीम अशरफ या ऑलराउंडर कैटेगरी में बोल लीजिए, उनके साथ गए हैं। मोहम्मद नवाज को जगह नहीं दी गई है। कल जब मैं कादिर खावजा से बात कर रहा था, बोल रहे थे कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पर नवाज को वापस लेके आएंगे, लेकिन जो मैं शुरू से बोल रहा हूं, बाबर आजम ने भी, पाकिस्तान की टीम ने भी, मिकी आर्थर ने भी ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि मिडिल ओवर्स में इनके पास बॉलर नहीं है। शादाब और नवाज से नहीं हो पाता, इसीलिए चेंज हुआ उस टाइम पर। इट्स अ गुड मूव फ्रॉम पाकिस्तान, और जल्दी करी मूव। सीधा इंडिया का मैच नहीं खिलाया, पहला एक मैच खिला लिया जो खिलाया उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट फहीम अशरफ को। वहां पे उसने ना रन खाए और पाकिस्तान की आज नहीं, इनकी ये 80s 90s चले जाएं, उसके बाद भी चले जाएं, उन्होंने बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमेशा क्यों कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग, और वो नीचे डाउनफॉल उनका कब हुआ? जब इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई और उनके वकार, वसीम, शोएब अख्तर वगैरह, सकलेन, ये सब चले गए। अब उसके बाद क्या बॉलिंग तो उनके पास आती रही, कभी मोहम्मद आमिर आ गए, कभी वहाब रियाज आ गए, कभी कोई आ गया, पर बैटिंग उनके पास यूनुस, मिसबाह उस तरह की नहीं आ पाई, फिर वो नीचे चले गए। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले एक बड़ा बयान दिया है। शोएब ने ये बयान रोहित शर्मा पर दिया है। शोएब अख्तर ने बताया कि वो रोहित शर्मा नहीं है जिनको हम सभी जानते हैं। रोहित के गेम में काफी बदलाव आ गया है। हरभजन सिंह ने वर्ल्ड कप टीम में सूर्या के सिलेक्शन का सपोर्ट किया है। भज्जी का मानना है कि जो सूर्या कर सकते हैं वो संजू सैमसन नहीं कर सकते। भज्जी ने आगे बताया कि सूर्य कुमार यादव मंझे हुए बल्लेबाज हैं, उनके पास शॉट्स की वैरायटी है जो संजू के पास नहीं है। भज्जी ने सूर्या की तारीफ में बताया कि कंडीशन के मुताबिक विराट रोहित भी वैसा गेम नहीं खेल सकते जैसा सूर्य कुमार यादव कर। कि बाबर को पता है, सबको पता है कि ये स्क्वाड है, तो व्हाई नॉट, तो किधर है टीम? व्हाई नॉट दी अनाउंसमेंट किधर है? सब हम सबको पता है, लेकिन टीम कहाँ है? शायद इंडिया कल खेलेगा पाकिस्तान के साथ, रिजर्व डे पे फिर बारिश पे चला जाएगा, 12 को खेलेगा, ठीक है ना, 11 को खेलेगा, 12 को उसको फिर हर सूरत में खेलना है। अब 12 वाला मैच भी अगर ऐसा हो गया और फिर इंडिया को ये समझ आ गई, अल्लाह करे पाकिस्तान ये 2 दिन में उनको हरा दे, तो फिर इंडिया को समझ आ गई कि नहीं यार ये मैच तो हमें जीतना ही जीतना है, तो फिर क्या इंडिया 12 को भी खेलेगा और 13 को भी खेलेगा, यानी कि इंडिया 4 रोज तक क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। ये बात ध्यान में रखें कि उनको शिकस्त किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं होती। अगर पाकिस्तान अल्लाह करे उनको हरा दे, तो फिर 12 वाला जो मैच है उसके बाद जो रिजर्व डे है, इंडिया उस दिन भी खेलने को तैयार हो जाएगा कि हम जो है ना कमजोर टीम को काबू करें और जो है ना आगे अमान की मिसाल है। अमान इस वक्त सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली बाबर आजम के साथ रन कर रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू कि सम टाइम वो अंडररेटेड है, उसको कोई बहुत ज्यादा प्रेज नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे पता चला है कि वो ए कैटेगरी में भी नहीं है। जो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में आपको इतनी परफॉर्मेंस करके कंसिस्टेंटली दे रहा है, शायद वो आपके जल्दी आउट हो जाए। जिसका फखर जमान की फॉर्म नहीं लगी हुई, अगर वो भी आउट हो जाता तो मिडिल ऑर्डर शायद एक्सपोज हो जाए हमारा। अभी एक्सपोज इसलिए नहीं हो रहा पिछले साल 2 साल से कि अमाम ने बहुत ज्यादा अच्छा खेलना बैटिंग
आ रहे हैं कल मैच खेलने? नहीं यार, आना तो पिछला मैच भी आए थे, 30 गेंद में 10 रन किए थे, बट कल जो आना होगा सोच की बात है। पिछले मैच में उनको देखिए 2 आपको ऊपर से झटके लग गए थे। शुभमन को ये होगा कि मैं पूरा खेल के जाता हूँ, तो खेलने की तो कोशिश कर ही रहे थे वो। बट ये है कि जी जो खौफ है ना वो बरकरार है। वो जो आपको जो शाहीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ऊपर से शाहीन अफरीदी सामने, वो खौफ बरकरार है। बट बात ये है ना कि देखो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ये शाहीन अफरीदी है, इसलिए इतनी बातें होती हैं कि वो एक शाहीन अफरीदी के साथ एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी है, इसलिए इतनी बातें होती हैं। ये वो शाहीन अफरीदी है जिन्होंने राहुल और रोहित इन दोनों की जो जिस तरीके से एलबीडब्ल्यू और मिक्स हो गया यार, राहुत हो गया था रोहित का, रोहित और राहुल का, राहुल और राहुल ना हो यार कुछ। तो राहुल और रोहित को क्योंकि इन्होंने जो यूएई में किया, फिर जो पिछले मैच में इन्होंने कर दिया है, इस वजह से। और ऑब्वियसली देखो शाहीन का जैसे उस दिन भी बेस्ट फिगर्स आया, और अगेन इसको ऐसे मत लेना यार कि मैं शाहीन को कम रेट कर रहा हूँ बॉलर या कुछ, बट शाहीन की जो इंडिया वाली परफॉर्मेंस थी वो शाहीन के स्टैचर को ले गई थी अलग लेवल पर, जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने किया। और अब फिर से जो उन्होंने किया एशिया कप में, फिर उसने बताया कि भाई वाकई में शाहीन शाह अफरीदी में दम है, उसको हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि एक दिन कर दिया उसने, या कभी जी वो तो कौन खेल रहा था जी द 100 में, कौन खेल रहा था ब्लास्ट में जब उसने 3 आउट कर दिए ओवर में या 4 आउट करे, वो किसी भी अच्छी टीम के साथ वो काम कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया। इसलिए शायद उनका डर वो सब स्टैब्लिश हो रहा है कि वाकई में यार शाहीन शाह अफरीदी आप ऐसे बॉलर देखोगे हमेशा। बॉलर तो वो बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ। ऊपर से वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट स्पेशली जो राइट हैंडर को अंदर लेकर आ जाता है बॉलर, वो उसके साथ अगेंस्ट आपके टॉप ऑर्डर ने स्ट्रगल की है, ये फैक्ट हो गया। बट मैं तो ये कहता हूँ यार, पता नहीं हम लोग ना शाहीन का इतना हो जाता है कि हम नसीम शाह को और हारिस रऊफ को की बात नहीं करते। आई थिंक नसीम शाह जो है स्पेशली, क्योंकि वो भी नया बॉल डालते हैं, और अगर आप देखो तो नसीम शाह ने पिछले मैच में बेहतर गेंदबाजी करी थी। ठीक है, ये नहीं कि शाहीन ने जब वापस आए थे ना रेन इंटरप्शन 4 ओवर के बाद, उन्होंने उनको तो लाइन तब मिली अपनी, वो भी आई थिंक वो गए होंगे बाहर, सोचा होगा, बताया गया होगा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो थोड़ा ना ओवर करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि पिछले मैच में जो पाकिस्तान ने खेला था उस मैच में भी लगा कि शाहीन थोड़ा सा ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नसीम शाह का क्या है, एक तो दोनों तरफ बॉल भी घुमा लेते हैं, दूसरा ये है कि जो उनकी अंदर आती है बॉल उसमें ये है ना कि यार देखो आउट स्विंग तो स्विंग है, जो अंदर आ रही है यानी सीम पे आ रही है वो बॉल, और सीम मतलब कि नसीम का सीम कि ऑफ समझो हमारे जज्बात। पाकिस्तान को हराना है, अब भाई भारत को जिताना है। अब ये काम संभव कैसे हो पाना है, इसकी आज करते हैं बात। 5 ऐसे तरीके जिससे पाकिस्तान को आज के मुकाबले में हराया जा सकता है। मेरे यार हाथ जोड़ के स्वागत। अच्छे हैं आप, ठीक हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि रेन गॉड्स थोड़ा हमारे पे कृपा बनाए रखें। वैसे कल वाले मैच में तो ठीक ठाक धूप खिली थी। अब समस्या यही है कि जितने हम अपने लिए वो रेनकोट खरीद के रखेंगे, उतनी बारिश और आ जाती है। तो हो सकता है आज भी गड़बड़ हो जाए, कल ठीक था आज खराब हो जाए, ये हो सकता है। पर वी कांट ऑब्वियसली कंट्रोल द वेदर। देयर इज अ रिजर्व डे आल्सो। अब सही है गलत है इस पे चर्चा तो खासी हो रही है, एकदम दबा के हो रही है। आप भी अपनी राय जरा कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ मैं पहली बात से, वो है कि पाकिस्तान को हराने का तरीका क्या है। मेरा ये मानना है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, कि पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं, प्ले द बॉल नॉट द बॉलर, और पहले 15 ओवर में एक से ज्यादा विकेट नहीं। You do this, that's it। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी तो हमारे वो जहन में रेंट फ्री रह रहे हैं भाई साहब। शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद से आते हैं, हमें लगता है कि बड़े समय के बाद ऐसा लगने लगा है कि कोई ऐसा बॉलर आएगा और उसके सामने आते ही मतलब वो 1-2 विकेट ले जाएगा, और हो भी रहा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ मेरे और आपके जहन की बात नहीं है, ये सच है कि ही इज प्लेइंग ऑन आवर माइंड्स एंड ही इज नॉट अलोन। सी लेट्स बी ऑनेस्ट, वहां से नसीम भी है, साथ में हारिस रऊफ भी है, और तो ये तीनों मिलकर जो ये ट्रायो करके एकदम से अटैक करते हैं ना, आपको घेर लेते हैं। तो इसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि भैया प्ले द बॉल। हमारे कोच साहब भी बताया करते थे कि बॉलर को नहीं खेलना, उसके हाथ से बॉल ही निकलनी है, तो उस बॉल को खेलना है। तो बॉलर की रेपुटेशन को भूल जाओ और सिर्फ बॉल को रिस्पेक्ट करके प्ले द बॉल एंड नॉट द बॉलर। इट्स अ गुड पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि पहले 15 ओवर में भारत एक भी विकेट ना गवाए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप शुरुआती वो नई गेंद के झटके आप महसूस ना करें। अगर आप करते हैं तो फिर यू विल ऑलवेज बी बिहाइंड द गेम एंड चेजिंग द गेम, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम।